और आज संभल में भाईजान ने अवैध जमीन पर खड़ी मस्जिद खुद ही बुलडोजर से गिरा दी। ज़हन में खौफ था कि मोहलत खत्म होते ही योगी का पीला पंजा मस्जिद को जमींदोज कर देगा। सूरत में भी आज पीला पंजा चला। अपराधियों की संपत्तियों को बुलडोजर ने खाक में मिला दिया। मतलब संभल टू सूरत योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है। ये संभल की तस्वीर है, उसी संभल की जहां पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद मंजर बिल्कुल बदल गया। अब संभल में जहां भी जो कुछ भी अवैध निर्माण है वहां बुलडोजर का चलना तय है। ये संभल में असमोली के राय बुजुर्ग गांव की तस्वीर है, जहां पीला पंजा मस्जिद को जमींदोज कर रहा है। ये खौफ है योगी सरकार का। सरकारी तालाब और खलिहान की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को गिरना ही था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट भी गई, लेकिन पीला पंजा न चलाने की अपील कोर्ट ने नहीं मानी। नतीजा हुआ कि प्रशासन ने 4 दिनों में राय बुजुर्ग की मस्जिद को मुस्लिम समुदाय को खुद ही तोड़ने की मोहलत दी, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी प्रशासन की मोहलत का फायदा उठाकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए हाईकोर्ट चली गई। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अवैध मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त कराए जाने के मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो जब मस्जिद पर बुलडोजर चलना पक्का हो गया तो इंतजामिया कमेटी ने पहले हथौड़े से तोड़फोड़ शुरू की, और जब 4 दिनों में मस्जिद टूटती नहीं दिखी तो खुद ही बुलडोजर मंगाकर तोड़ना शुरू कर दिया। यूपी की योगी सरकार के शुरू किए गए बुलडोजर अभियान का असर गुजरात के सूरत में भी दिखा। राज्य भर में एक के बाद एक जिलों में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मंगरोल तालुका के जांखवाब से मांडवी तक राजमार्ग के किनारे पिछले कुछ सालों में सरकारी जमीनों पर कई अतिक्रमण किए गए थे। यह अतिक्रमण सिर्फ एक झोपड़ी या कच्चा मकान नहीं थे, बल्कि 2 मंजिला करोड़पति के घर की क्षमता वाले बंगले बनाए गए थे। और यह अतिक्रमण किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि आदतन अपराधियों ने किया था, जिन पर दंगा, गो हत्या, गो तस्करी और शराबबंदी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। सरकारी जमीन पे बंधे इलीगल स्ट्रक्चर्स की डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। टोटल 12 लोगों के सामने कार्रवाई हो रही है, और 12 लोगों में से 8 लोग जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर्स की जमीन आज हम खुली करवा रहे हैं, और तकरीबन उसकी लागत 50 लाख के तकरीबन होने वाली है। जखावाब गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। सूरत जिला पुलिस प्रमुख राजेश गढ़िया, 3 उप पुलिस अधीक्षक, 10 पुलिस निरीक्षक, 15 पुलिस निरीक्षक समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन वैन, बिजली कर्मचारी और एम्बुलेंस सहित टीमें मौके पर तैनात थी। एक्यूज है उनके खिलाफ बॉडी ऑफेंसेस है, फिर जो क्रूअल्टी टू एनिमल जो है, और असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस है, और ये अभी डिमोलिशन का काम चालू है। अवैध निर्माण के अड्डे जहां भी हैं, कानून व्यवस्था को चिढ़ाते नजर आते हैं। देश की संपत्ति पर कब्जा कर जमाए गए ये अवैध ठिकाने अब बुलडोजर एक्शन के ही तलबगार हैं, जो यूपी टू गुजरात दिख भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।